दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार ठाकरे ब्रदर्स को लेकर के सुर्खियां बनी हुई हैं कि दोनों भाई क्या एक होने जा रहे हैं। अब इसकी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि पिछले 1.5-2 हफ्तों से तो हम यही सुन रहे हैं, लेकिन इसकी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूबीटी की तरफ से यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें लिखा गया है कि अब एकजुट होने का वक्त आ गया है। और इस पोस्ट को जोड़कर देखा जा रहा है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाइयों से कि क्या दोनों एक होने जा रहे हैं, और उसी को लेकर के क्या ये पोस्ट उसी संदर्भ में पोस्ट किया गया है क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी की तरफ से ये पोस्ट ऐसे समय में आया है जब लगातार दोनों की एक होने की बात सामने आ रही है। आपको याद होगा कि दोनों ही नेताओं ने सकारात्मक बयान देते हुए एकजुट होने की बात कही थी। लिखा था कि अगर हमें एक भी होना पड़े तो महाराष्ट्र की भलाई के लिए अपने छोटे मोटे जो मुद्दे हैं उसको भुला करके एक हो सकते हैं। और ऐसा सिर्फ एक नेता की तरफ से नहीं कहा गया था, राज ठाकरे की तरफ से जब ऐसी सकारात्मक बयान आया तो उद्धव ठाकरे की तरफ से भी सकारात्मक बयान आया। और ऐसे में सबसे बड़ी चर्चा जो चली वो ये चली कि क्या बीजेपी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ ये जो ठाकरे ब्रदर्स हैं अगर ये एक होते हैं तो कितना मजबूत मोर्चा खड़ा करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे जो हैं वो कहीं ना कहीं बी टीम की तरह ही नजर आए बीजेपी के, और बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हुए दिखाई दिए। और लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने साफ कह भी दिया था कि वो बिना शर्त जो है वो समर्थन करते हैं, और पीएम मोदी के साथ तो उन्होंने मंच भी साझा किया था। और अब विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, पूरे दमखम से लड़ा। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो महायुति की मजबूत है विधानसभा चुनाव के बाद से अगर देखा जाए। वहीं अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की तो कोंकण में भी उनकी मजबूती जो है वो कम हुई है, और साथ ही साथ कुछ और सीटें भी जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना जीता करती थी वो इस बार विधानसभा चुनाव में हाथ से निकल गई। और राज ठाकरे जो पूरे दमखम से लड़े थे उनके हाथ में उस तरीके की मजबूती नहीं लगी जितना वो उम्मीद कर रहे थे, बल्कि उनके जो बेटे अमित ठाकरे वो भी जो है अपनी सीट जहां से वो खड़े थे माहिन से हार गए। अब ऐसे में जानकार ये मान रहे हैं कि ठाकरे ब्रदर्स अगर एक होते हैं तो जो सिचुएशन है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि आपको हमने पहले भी कहा था कि स्थानीय चुनाव है, निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, और ऐसे चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला देखने को मिलता है क्योंकि उनके अपने एक वोटर्स होते हैं। और स्थानीय चुनाव में ज्यादातर करके स्थानीय पार्टियों को वोट भी देखा जाता है कि अच्छे खासे पड़ते हैं। और ऐसे में ठाकरे ब्रदर्स अगर एक होते हैं तो क्योंकि ठाकरे परिवार जो है उनके अपने एक वोटर बैंक है, उनके अपने एक लॉयल वोटर्स है जो उन्हें वोट करते हैं। और ऐसे में दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक होते हैं तो जाहिर तौर पर जो वोट्स हैं जो इधर उधर बढ़ चुके हैं, कुछ एकनाथ शिंदे की शिवसेना को पड़ जाते हैं, कुछ उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पड़ जाते हैं, कुछ राज ठाकरे को पड़ते हैं। तो ऐसे में ठाकरे ब्रदर्स अगर एक होते हैं तो बहुत बड़ा और मजबूत समीकरण देखने को मिल सकता है। जो महाराष्ट्र की सियासत को समझते हैं वो भी ऐसा मानते हैं। तो ऐसे में ये जो पोस्ट है कि अब एकजुट होने का समय आ गया है, इसे लेकर के जो है अब चर्चा शुरू है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, हालांकि अभी हाल ही में उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन आपको याद होगा कुछ दिनों पहले राज ठाकरे ने कहा था कि हमारी मुलाकात जो है वो जल्द हो सकती है। माफ कीजिएगा, कहा नहीं था लेकिन ऐसी खबरें आई थी कि हमारी मुलाकात जल्द हो सकती है, और साथ ही साथ 29 अप्रैल तक कोई भी बयान किसी मुद्दे पर, सेंसिटिव मुद्दे पर ना दें। अपने नेताओं को ऐसा जो है नसीहत भी राज ठाकरे ने दिया था। तो अब देखना होगा कि आखिर 4 मई के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि 4 मई की जो डेट है उसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है कि 4 मई के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं या कोई बड़ा बयान दे सकते हैं। क्योंकि 2 हफ्ते पहले जब ठाकरे ब्रदर्स की एक होने की बात चल रही थी उस समय इस डेट का जिक्र भी बार बार सुनाई दे रहा था, लेकिन साफ तौर पर यह नहीं मालूम चला कि 4 मई या 5 मई को आखिर होने क्या वाला है। और ऐसे में जो महाराष्ट्र की सियासत है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में महायुति की अगर हम बात करें तो महायुति सरकार 2022 में भी एकनाथ शिंदे सीएम थे, हालांकि अभी वो डिप्यूटी सीएम है, देवेंद्र फडणवीस सीएम है इस समय। और ऐसे में महायुति विधानसभा चुनाव के बाद खासतौर से बीजेपी जो है वो 132 के करीब सीटें जीती, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मजबूत पार्टी बन के उभरी है। और ऐसे में अब बीजेपी का अगला लक्ष्य होगा कि कैसे भी करके जो बीएमसी चुनाव है उसमें जीत हासिल की जाए और बीएमसी पर जो है वो कब्जा जमाया जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कब्जा जो है वो बीएमसी पर हमेशा से रहा है और हमेशा से उनका एक वर्चस्व रहा है और बहुत ज्यादा सीटें वो जीत करके जाते हैं। और बीएमसी पे उद्धव ठाकरे जो है वो बहुत ज्यादा
उनकी पार्टी जो है वो रिलाई करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो वहाँ से जुड़े हुए रहे हैं और हमेशा से जीतते आए हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगी कि कैसे भी करके जो बीएमसी चुनाव है उसमें जीत हासिल की जाए और बीएमसी में भी अपनी पैठ बढ़ाई जाए। वहीं उद्धव ठाकरे जो विधानसभा चुनाव में हार गए थे, अब उनका ये होगा कैसे भी करके बीएमसी चुनाव जीता जाए और लगातार जो इतने दशकों से बीएमसी पर जो राज है शिवसेना का वो बरकरार रहे। लेकिन इस बार कहानी कुछ और हो सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे, अब शिवसेना एक नहीं रही, दो हिस्सों में बटी हुई है, तो बहुत सारे दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे के साथ में भी हैं और ऐसे में जो वोट्स हैं वो फिर आगे पीछे बढ़ सकते हैं। और ऐसे में अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर जो निकाय चुनाव है या बीएमसी चुनाव है, इसमें फर्क तो जरूर पड़ेगा और बड़ा फर्क पड़ेगा, ऐसा जानकार कहते हैं। तो अब चुनाव के लिहाज से भी देखिए, मौजूदा स्थिति के हिसाब से भी देखिए, तो जानकार भी यही कह रहे हैं कि दोनों भाई अगर एक होते हैं तो इसमें ही दोनों का ज्यादा जो है वो भला हो सकता है। तो अब देखना होगा कि ये जो कार्यकर्ताओं की तरफ से कभी पोस्टर लग जाता है दादर में, जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ साथ नजर आते हैं, कभी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया जाता है कि अब एक होने का वक्त आ गया है। तो ये छुटमुट छुटपुट जिस तरीके से चीजें आ रही हैं सामने, पोस्टर के रूप में, कभी पोस्ट के रूप में, इस पर क्या वाकई में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे कुछ बड़ा बयान 4 या 5 मई के आसपास दे सकते हैं? इसकी सुगबुगाहट जो है काफी तेजी से मची हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि इंटरेस्टिंग मोड़ पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पहुंची हुई है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।